Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.2 मेजर अपराइजिंग्स। मुख्य विद्रोह क्या क्या थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बिफोर एनालाइजिंग द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश अथॉरिटी, it would be better for us to be introduced to some of the rebellions. ब्रिटिश सरकार के प्रारंभिक विद्रोह के स्वरूप और महत्व का विश्लेषण करने से पहले यह बेहतर होगा कि हम कुछ विद्रोहों के विषय में जान लें। From 1760s to the revolt of 1857, there were a large number of rebellions spreading over different parts of India. 1760 ईस्वी के दशक से 1857 के विद्रोह तक भारत के विभिन्न भागों में कई विद्रोह हुए। We will discuss these rebellions in two categories, the peasant uprising and the tribal uprising. इन विद्रोहों पर हम दो श्रेणियों कृषक विद्रोह तथा आदिवासी विद्रोह में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पीजेंट्स अपराइजिंग, जिसको हम लोग किसान विद्रोह या कृषक विद्रोह कहते हैं, उसको देखते हैं। ग्रोइंग बर्डन ऑफ टैक्सेशन, eviction from land and the Bengal famine led to the impoverishment of a large section of the peasantry. करों के बढ़ते भार, भूमि से बेदखली और बंगाल में पड़े अकाल से किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग निर्धन हो गया, गरीब हो गया। Many of these people being evicted from lands joined the bands of sannyasi and fakirs. भूमि से बेदखल इनमें से बहुत से लोग सन्यासी और फकीर बन गए। Though they were religious mendicants, they used to loot the grain stock of the rich and the treasuries of the local government. हालांकि ये धार्मिक भिखारी थे, फिर भी वे अमीरों के अनाज गोदामों और स्थानीय सरकार के खजानों को लूटते थे। The sannyasis often distributed their wealth among the poor and established their own government. ये सन्यासी अक्सर अपना धन गरीबों में बांट देते थे और इन्होंने अपनी स्वयं की सरकार स्थापित कर ली। However, they could not sustain their struggle for long in the face of strong repressive measures of the British rulers. Bankim Chandra Chatterjee wrote a novel, Anand Math, to immortalize the Sannyasi rebellion. हालांकि ये ब्रिटिश शासकों के सशक्त दमनकारी उपायों के सामने अपने संघर्ष को ज्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रख सके। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने सन्यासी विद्रोह को चिर स्मरणीय बनाने के लिए आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था। पीजेंट्स ऑफ रंगपुर एंड दिनाजपुर, two districts of Bengal, were aggrieved by the tyranny of the revenue contractors. बंगाल के दो जिलों रंगपुर और दिनाजपुर के किसान राजस्व ठेकेदार के अत्याचार से दुखी थे। One such revenue contractor, Debi Singh, created a reign of terror by torturing the peasants in order to collect taxes. ऐसे एक राजस्व ठेकेदार देवी सिंह ने कर वसूल करने के लिए किसानों पर अत्याचार करके आतंक फैलाया हुआ था। When the British officials failed to protect the peasants took the law in their own hands. जब ब्रिटिश अधिकारी किसानों की रक्षा करने में असफल रहे तो किसानों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया। They attacked the local kacharis and storehouses of the contractors and government officials. The rebels formed their own government and stopped paying revenues to the company agents. This rebellion was in 1783. The rebels were finally forced to surrender before the company officials. उन्होंने स्थानीय
कचहरियों तथा ठेकेदारों और सरकारी कर्मचारियों के गोदामों पर आक्रमण किया। विद्रोहियों ने अपने स्वयं की सरकार बनाई तथा कंपनी एजेंट को राजस्व का भुगतान करना बंद कर दिया। यह विद्रोह सन 1783 में हुआ था। विद्रोहियों के को अंततः कंपनी अधिकारियों के सामने जबरदस्ती समर्पण करना पड़ा। आगे देखिए। इन साउथ इंडिया द सिचुएशन वॉज इन नो वे डिफरेंट। दक्षिण भारत में भी स्थिति अलग नहीं थी। द डिस्पोज्ड लैंडलॉर्ड्स एंड डिस्प्लेस्ड कल्टीवेटर्स रेज्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट। बेदखल किए गए भूस्वामियों और विस्थापित किसानों ने विद्रोह कर दिया। द पोलीगर्स ऑफ तमिलनाडु, Malabar and coastal Andhra revolted against the colonial rule in the late 18th and the early 19th century. तमिलनाडु, मालाबार तथा तटीय आंध्र प्रदेश के पलीगरों ने 18वीं सदी में के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विरोध कर दिया। द रिवोल्ट ऑफ Mappilas of Malabar was most significant. मालाबार के मप्पिला यहाँ बस गए। अब देखिए, मालाबार के मप्पिलों का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण था। The Mappilas of Malabar were the descendants of the Arab settlers and converted Hindus. मालाबार के मप्पिला यहाँ बस गए अरब जाति के लोगों के वंशज थे और वे धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने थे। Majority of them were cultivating tenants, landless laborers, petty traders and fishermen. इनमें ज़्यादातर भूमि का किराया देकर खेती करने वाले, भूमिहीन मजदूर, छोटे व्यवसायी तथा मछुआरे थे। The British conquest of Malabar in the last decade of the 18th century and the introduction of the British Land Revenue Administration in Malabar encouraged the Mappilas. ब्रिटिश द्वारा 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मालाबार पर विजय तथा मालाबार में ब्रिटिश भू राजस्व प्रशासन के प्रारंभ होने से मप्पिला भड़क उठे। Over assessment, illegal taxes, eviction from land, and the change in land ownership right caused growing discontentment among them. अधिक कर निर्धारण, अवैध कर, भूमि से बेदखली तथा भूस्वामित्व अधिकार में परिवर्तन इनमें बढ़ते असंतोष के कारण थे। Thus, they rose in revolt against the British and the landlords. इसलिए उन्होंने ब्रिटिश और भूस्वामियों के विरुद्ध विद्रोह किया। The religious leadership helped in strengthening the solidarity of Mappilas and in developing anti-British consciousness. These Mappilas were suppressed by the colonial rulers. धार्मिक गुरुओं ने मप्पिलों की एकता को मजबूती प्रदान करने और ब्रिटिश विरोधी चेतना का विकास करने में सहायता की। इन मप्पिलों का औपनिवेशिक शासकों द्वारा दमन किया गया था। In northern India, the Jats of western UP and Haryana revolted in 1824. In western India, Maharashtra was a common center of uprising and Gujarat also witnessed the revolt of the Kolis. We can add more to the list of peasant rebellions, but let us look at tribal uprisings. उत्तरी भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों ने सन 1824 में विद्रोह किया। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र विद्रोह का आम केंद्र था तथा गुजरात में कोलियों ने विद्रोह किया। हम किसान विद्रोह की सूची लिस्ट में कुछ और भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन अब हम आदिवासी विद्रोह ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ट्राइबल्स अपराइजिंग, आदिवासी विद्रोह क्या हुआ था।
The establishment of colonial rule also affected the tribal people. औपनिवेशिक शासन की स्थापना से आदिवासी लोग भी प्रभावित हुए. Living outside the boundary of the mainstream population, the tribals lived in their own world, being governed by their own traditions and customs. जन समुदाय की मुख्य धारा से अलग थलग रहने वाले आदिवासी अपने स्वयं के संसार में रहते थे और इन पर उनकी स्वयं की परंपराएं और रीति रिवाज लागू होते थे. The colonial government extended their authority to the tribal lands, and the tribals were subjected to various extortions. औपनिवेशिक सरकार ने आदिवासियों की भूमियों पर अपना अधिकार कर लिया और आदिवासियों से जबरन भूमि छीन ली. The tribals resented the entry of the colonial administration into their land. आदिवासी अपनी भूमि में औपनिवेशिक प्रशासन के प्रवेश से क्रोधित थे. Take the example of the Bhils of Khandesh and the Kols of Singhbhum, Bihar, who enjoyed independent power under their chiefs. But the British occupation of their territories and the entry of merchants, moneylenders, and the British administrations in these tribal lands curbed the authority of the tribal chiefs. This led the tribal leaders to revolt against the British rule, and their target of attack were all the outsiders in the tribal territories. The insurrection was suppressed by the British. अब देखिए बोल रहा है खानदेश के भीलों और सिंहभूम बिहार के कोलों का उदाहरण लें. ये अपने मुखियाओं के शासन में स्वतंत्र थे, परंतु इनके क्षेत्रों पर ब्रिटिश का कब्जा होने और इन आदिवासी भूमियों में व्यापारियों, साहूकारों और ब्रिटिश प्रशासन के प्रवेश से आदिवासी मुखियाओं के अधिकार कम हो गए. अब देखिए आगे क्या हुआ. इससे आदिवासी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में सभी बाहरी व्यक्तियों को आक्रमण का निशाना बनाया. ब्रिटिश सरकार द्वारा इन विद्रोहों का दमन किया गया. Similarly, the Santals had been living in a large tract of land in the border of Bengal, Bihar and Orissa. इसी प्रकार संथाल जाति के लोग बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमा के एक बड़े भूभाग में रहते थे. Their livelihood depended upon the flora and fauna of the jungle. उनकी आजीविका जंगल की वनस्पति और प्राणियों पर निर्भर थी. With the introduction of the British rule, they were used to clear jungle lands, and once they started cultivation on these lands, they were forcibly evicted. अब देखिए ब्रिटिश शासन के प्रारंभ होने से उन्हें जंगल की भूमियों को साफ करना पड़ता था और जब वे इन भूमियों पर खेती करना प्रारंभ कर देते थे तो उनसे ये ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली जाती थी. Thus, penetration of landlords, merchants and moneylenders into their lands brought misery and oppression for the simple living Santals. अब देखिए इस प्रकार इनकी भूमियों पर भूस्वामियों, व्यापारियों और साहूकारों के प्रवेश से साधारण जिंदगी जीने वाले संथालों की दुर्दशा हुई और उन्होंने अत्याचार सहे. The operation forced the Santals to take up arms, and they found their leaders in two brothers, सिद्धू एंड कान्हू. इस अत्याचार ने संथालों को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया. उन्होंने सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों को अपना नेता बनाया. It was believed that Siddhu and Kanu had blessings from the gods to bring an end to their miseries. ऐसा माना जाता था कि सिद्धू और कान्हू को देवताओं के ऐसे आशीर्वाद प्राप्त थे
कि वे इनकी दुर्दशा को समाप्त कर सकते थे। They decided to get hold of their lands and to set up their own government. उन्होंने अपनी ज़मीनों को वापस लेने और अपनी खुद की सरकार स्थापित करने का निर्णय लिया। The rebellious Santals were supported by the local poors like Govalas, Telis, Lohars, and others. The rebellious Santals ultimately failed in the face of the ruthless suppression by the British. इन विद्रोही सांथालों को ग्वालों, तेलियों, लोहारों और अन्य स्थानीय गरीब लोगों का समर्थन प्राप्त था। विद्रोही सांथाल अंततः ब्रिटिश के निर्दयतापूर्ण अत्याचारों के सामने हार गए।